नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक स्टॉक में, जिसमें हम एक एजुकेशनल पर्पज़ से आपको भारतीय शेयर बाज़ार की नई-नई जानकारी देते हैं और कुछ कंपनी का एनालिसिस करते हैं। आज मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी का एनालिसिस करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं एक एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि अगर 4 जून को जो जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर इसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी को फिर से बहुमत मिलता है, एक रिपीट ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट ऑन इंडियन शेयर मार्केट। और अगर भाजपा वापस आती है विद द सेम मेजॉरिटी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और पिछले इलेक्शंस में क्या हुआ था, उसका एक एनालिसिस करके फिर मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन और कुछ कंपनी जो कि लाइकली टू बी राइज अप होंगी विद कमिंग ऑफ भाजपा गवर्नमेंट। जो हम पिछले 3-4 इलेक्शन का एक एनालिसिस देखते हैं, 2004 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी और उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए थे और एक कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद जो शेयर मार्केट थे वो गिर गए थे, क्योंकि इट वाज अ सेंटिमेंटल इफेक्ट। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट हमेशा के लिए नहीं गिरते, एक इमीडिएट जो इफेक्ट होता है, जो एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, वो या तो एड्रिफ्ट अप या एड्रिफ्ट डाउन होता है, बट दैट इज ओनली फॉर अ टाइम बीइंग। क्योंकि मार्केट अपने को एडजस्ट करता है, क्योंकि नई गवर्नमेंट जो आती है उनके अपने जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो भी हमेशा ही एक डेवलपमेंट की ही पॉलिसीज़ होती हैं। अब मार्केट किस पॉलिसी को किस तरह से लेता है, ये डिपेंड करता है उस टाइम पे, उस समय पे। 2004 में मार्केट गिर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद मार्केट स्टेबलाइज हुए और उसके बाद धीरे 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 मार्केट अपने एक लाइन में आए, इन लाइन आए। 2008 में मार्केट बुरी तरह गिरे थे, दैट वाज वर्ल्ड, पूरा एक रिसेशन आया था, लेमन ब्रदर्स इन अमेरिका। अमेरिका में उस समय लगभग हर दूसरे तीसरे दिन एक बैंक वाज डाइंग, एक बैंक बैंकरप्ट हो रहा था। तो इट वाज अ रिसेशन वर्ल्ड ओवर। 2009 में फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट हुई और एक मार्केट ने एक इनको एक सल्यूट किया और मार्केट पूरी तरह से चढ़े थे, बहुत अच्छे ढंग से चढ़े थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज स्लम्प इन 2008 और धीरे 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 उससे जो मार्केट उभरे थे, उस एंटिसिपेशन में नई गवर्नमेंट जो 2009 में आई थी, वो भी कोalition गवर्नमेंट थी, वो भी यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसमें कोई ऐसा कांग्रेस को कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो एक कोalition गवर्नमेंट थी और मार्केट चढ़े थे। उसके बाद एक दौर आया जब 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट हार गई, यूपीए गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर हो गई और मोदी गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तब मार्केट ने एक सैल्यूट दिया था बीजेपी गवर्नमेंट को और मार्केट एक हाई कन्विक्शन के साथ चढ़े थे और नेक्स्ट 6 मंथ में लगभग 17 से 18% मार्केट चढ़ गए थे। दैट वाज द रीजन। उसके बाद 2019 के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट और एक अच्छे मेजॉरिटी के साथ रिपीट हुई थी, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई भी एड्रप्ट रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि इट वाज ऑन कार्ड्स की बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट हो जाएगी। ज़्यादातर जो उस समय के जो आपके ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, एवरीबडी वाज सेइंग कि यस, बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ टू कम बैक। तो वहाँ पे भी कोई ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन नहीं था, एक फ्लैट टू नेगेटिव टू पॉजिटिव सेम। नेक्स्ट 6 मंथ भी लगभग मार्केट वे वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ऑन द सेम लाइन्स। तो ऐसा कोई भी मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब आते हैं 2024 में। इस समय एक वर्डिक्ट जो है लोगों का ओपिनियन पोल में, अभी एग्जिट पोल नहीं है, ओपिनियन पोल और जो पीपल्स रिएक्शन है, दैट इज अबाउट द फ्रैक्चर्ड काइंड ऑफ वर्डिक्ट की यस, गवर्नमेंट मे रिपीट, मे नॉट, लेकिन मेजॉरिटी की तरफ जो बहुत सारे ज़्यादातर लोग हैं वो कहते हैं कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट रिपीट करेगी। अब गवर्नमेंट रिपीट करेगी तो क्या फ़ायदा होगा इससे, देखिए, क्योंकि जो पिछले साल का 10 साल का जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें इन्होंने, मैं 4 ऐसे सेक्टर अभी बताता हूँ, बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया, लेकिन 4 सेक्टर्स में हमें शेयर मार्केट में भी और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया। लाइक फर्स्ट इज इंफ्रा,
सेकंड इज रेलवेज, थर्ड इज डिफेंस और फोर्थ इज बैंकिंग। ये 4 सेक्टर मैं यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। इन 4 सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने जो सुधार किए हैं और गवर्नमेंट ने जो मनी इन्फ्यूज किया है, इट इज कमेंडेबल। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है बीजेपी की, ये चारों सेक्टर में इस तरह का जो इनका सुधार का प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। इंफ्रा में रोड्स देखिए, आप किसी तरह के ब्रिजेस देखिए, आप किसी तरह की चाहे वाटर वे कन्वेक्शन देखिए या जो नदियों की सफाई और किसी तरह का भी काम देखिए, इंफ्रा में दे आर डूइंग वेल। सेकंड, आप रेलवेज में जितने पीएसयूज रेलवेज में काम करती है उनकी काया पलट हो चुकी है। चाहे टीटागढ़ वैगन देख लीजिए, चाहे आरवीएनएल देख लीजिए, चाहे इरकॉन देख लीजिए, चाहे आरएफसी देख लीजिए। तो सारे जो पीएसयूज हैं जो रेलवे के लिए काम करते थे, पहले एक दौर आता था कि रेलवे बजट के टाइम पे चढ़ते थे, उसके बाद ये धीरे 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 सेम कंडीशन। एंड देन डिफेंस के सारे स्टॉक बहुत अच्छे चल रहे हैं। और लास्ट में आप बैंकिंग देखिए, बैंक को मर्ज करके इन्होंने सारे बैंकों की सेहत लगभग सुधार दी। अब मैं आपको 4 शेयर ऐसे बताता हूं जो लाइकली टू बी इंक्रीज। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यू कैन आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर लुकिंग एट दीज शेयर्स, अगर आप खरीदने की सोचते हैं। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि डिफेंस में काम करती है, मोस्टली एक पीएसयू है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। सेकंड मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये भी डिफेंस के सेक्टर में काम करती है, रेलवेज में इनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। थर्ड, वोडाफोन आइडिया, जिसमें गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा स्टेक है और वोडाफोन आइडिया सरकार नहीं चाहती कि ये बंद हो, और इसके और दो जो इसके जो सब्सिडीज हैं, चाहे वो आदि बिरला हो चाहे वोडाफोन खुद हो, वो भी नहीं चाहते कि ये बंद हो। और फोर्थ एंड लास्ट जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ वो वेबसॉल एनर्जी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो इन 4 कंपनीज पे आप ध्यान दीजिए और देखिए और कमेंट करिए कि गवर्नमेंट किसकी आएगी।